छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब नक्सली संगठनों के पास ना तो जन समर्थन बचा है और ना ही संगठन चलाने की ताकत। ऐसा नहीं है कि यहां सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ सिर्फ अभियान चलाया है, बल्कि वो यहां विकास की धारा भी बहा रही है। इन इलाकों में सड़क, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। उन इलाकों के लोगों को मुख्य धारा से तेजी से जोड़ा जा रहा है। नक्सली इलाकों में ताबड़तोड़ अब अभियान जारी है और इसके तहत कई कार्य यहां पर हो रहे हैं, जिसमें सड़कों को बनाया जा रहा है। तो नक्सलवाद के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में अब आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। कैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर नकेल कसी जा रही है। ये जो आंकड़ा देख रहे हैं ना आप 305 का, ये मारे गए नक्सलियों की संख्या है और ये कितने दिन में मारे गए हैं। बीते 13 महीने के ये आंकड़े हैं। लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा जो बड़ी इसमें अहम बात है वो ये कि 985 नक्सलियों ने बीते 13 महीनों में आत्मसमर्पण कर दिया है। यानी कि दो तरफा कार्रवाई यहां पर हो रही है। जो मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं उनके लिए वापसी के दरवाजे खुले और जो नहीं लौट रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है बंदूक के जरिए। 1177 नक्सलियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है बीते 13 महीने के आंकड़े। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बीते 13 महीने के ये आंकड़े हैं और 13 महीने का पूरा लेखा जोखा अब हम आपके सामने रख रहे हैं। तो ये तो बात हुई नक्सलियों पर जो नकेल कसी जा रही है उसके बारे में। अब आपको कैसे कसी जा रही है ये बताते हैं। नक्सलियों पर नकेल की जो बात है, सरकार की नीति क्या है? आत्मसमर्पण करो या मारे जाओ। यानी कि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि या तो आप आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में लौट आइए या फिर बंदूक की गोली आपका इंतजार कर रही है। नक्सलगढ़ में ताबड़तोड़ अभियान चलाए जा रहे हैं। अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने खुफिया तंत्र को इन इलाकों में मजबूत किया है जो कभी नक्सलियों के गढ़ माने जाते थे। कई बड़े नक्सली, कई इनामी नक्सली मारे गए हैं या उनकी गिरफ्तारी इस दौरान की गई है। बीते 13 महीनों की हम बात कर रहे हैं। 13 महीने में 985 नक्सलियों का आत्मसमर्पण भी हुआ है। यह भी एक बड़ी बात है। यानी कि बहुत सारे नक्सली ऐसे भी हैं जो मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार जब्त किए गए हैं। असलहा इनसे बरामद किया गया है। कुछ ने अपने आप सौंप दिया, वरना नक्सल ऑपरेशन जो हुआ सुरक्षा बलों का उसमें ये हथियार उन्हें बरामद किए गए। अब नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा तर्क ये दिया जाता था, एक बड़ी बात ये कही जाती थी कि इनमें विकास नहीं हो रहा। आर्थिक विकास के चलते लोग भटक कर नक्सल बन जाते हैं। तो यहाँ पर सड़कों, संचार सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस मुहिम के साथ जोड़ा जा सके। सड़क से ग्रामीणों का मुख्य धारा से संपर्क हो सके, यानी कि जो दूर दराज के इलाके हैं वो मुख्य धारा में आए। जो नई नई व्यवस्थाएं हो रही है, जो नए नए काम हो रहे हैं, उनसे वो जुड़ सकें। सड़क से सुरक्षा बल की पहुंच भी आसान हुई है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है। जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव इन इलाकों में रहता था, उस कमी को अब दूर किया जा रहा है। सरकार योजनाओं का लाभ, सरकार की जो योजना है, सरकारी योजनाएं जो है उनका लोग लाभ उठा रहे हैं। युवाओं को रोजगार, कौशल विकास के अवसर मिल रहे हैं, यानी कि इनके साथ स्किल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है और जो विकास की योजना है उनका भी यहां पर भरपूर इस्तेमाल करके लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वो नक्सलवाद के खिलाफ एक मजबूत पिलर के तौर पर खड़े हो सके।